कल देश और दुनिया के सब अखबारों में पढ़ना आप ये सम्मान। आप अलग से फोटो ना खींचे, आपको भेजे जाएंगे सारे फोटो। शॉल उठाएं, स्मृति चिन्ह भेंट करें और नया बेटे माला भी बनाएं। आप गले में माला होगी तो सम्मान अच्छा लगेगा। एक माला दें पहले आप, वो माला तो आपके पास बहुत सारी है, वो अलग है। और अब जिला उपायुक्त महोदय स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हम सबकी ओर से। बोडिया कमालपुर की तरफ से माला, जोरदार तालियां। बोरी करती तो हमने भी कोई बुलाता। जोरदार तालियां एक बार मनीषा के लिए। मैं आने और ये सम्मान ग्रहण करें। एसडीएम सर पहले कोसली और रेवाड़ी का प्रतिनिधित्व है। ताऊ जी, ताई जी, आपके बेटों ने इतिहास रचा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस भतीजे को मंच पे लिया हो और लिया हो। आप ही तो अकेले थे जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त को जानते थे। आइए कार्यक्रम रखा है, एक और जोरदार तालियां। नीतीश मौर्य आ गए हैं और ये सम्मान ग्रहण करें। एडीसी सर उनका सम्मान कर रहे हैं शॉल उड़ाकर जी। जोरदार तालियां आपके आए। इसमें दंजू सिन्हा बोलते, ये मैंने बताया था ऐसा गांव है जो गांव शिक्षा के लिए जाना है, बोडिया कमालपुर। आपके पुरखों ने अपने बड़ों की याद में यहाँ कमरे बनवाए हैं और अब जिला उपायुक्त महोदय का आभार ज्ञापित। बच्चे ने रेवाड़ी का नाम रोशन किया है। योगेश सैनी जी आए और ये सम्मान ग्रहण करें। आपकी तालियां कम है इन बच्चों के लिए। बेटी मनीषा, सराहनीय कार्य किया है। अनमोल, अपने नाम जैसा ही है अनमोल। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बच्चे ने रेवाड़ी का नाम रोशन किया है। योगेश सैनी जी आए और ये सम्मान ग्रहण करें। आपकी तालियां कम है इन बच्चों के लिए। बेटी मनीषा, सराहनीय कार्य किया है। अनमोल, अपने नाम जैसा ही है अनमोल। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। चाहता तो जीवन भर विदेश में यात्राएं करता और विदेश में ही अरबों खरबों कमाता, लेकिन माटी से उनका जुड़ाव लगाव रहा है और उनकी माताश्री का सम्मान किया है बेटी नेहा ने। ये संस्कार हमारे। जरूरी बात ये है कि मेरा ये 5वां प्रयास था। मैं ये स्पेशली मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बता सकूँ कि फेलियर मैटर नहीं करते हैं। आपका प्रयास जो होता है, आपका जो डेडिकेशन होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी लंबी थी और इस जर्नी में मैंने कई पॉइंट जो हैं वो आपसे मैंने सीखे हैं, जो मैं आप सब लोगों से, स्पेशली जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनसे साझा करना चाहूँगी। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करो और जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। सबसे ज़रूरी आपका सपना मैटर करता है और आपका विचार मैटर करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो आपका विचार है। और अगर आपको लगता है कि आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं या कुछ भी जीवन में बड़ा हासिल कर सकते हैं, तो आप पॉइंट ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे IAS बनना है या मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए प्लानिंग करें कि किस तरीके से आपको अपना गोल अचीव करना है। क्या आपके टारगेट होंगे, क्या आपकी मंथली टारगेट होंगे, दिन का टारगेट क्या होगा, सब कुछ आपको प्लान करना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट जो होता है वो सबसे टफ, हम कह सकते हैं सबसे टफ जो चरण होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। हर दिन जो होता है वो टफ होता है, हर दिन की अलग प्रॉब्लम होती है। कभी हमारा मन करता है हम पढ़ें, कभी करता है कि चलो ठीक है घूमने चलते हैं, टीवी देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एवं सभी सीनियर ऑफिसर्स, ग्राम पंचायत बोडिया कमालपुर एवं सभी हाजिर देवियों और सज्जनों को मेरा नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो सम्मान समारोह का आयोजन किया है उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करता हूँ। पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नीतीश मौर्य है। मैं रेवाड़ी ज़िले के टाकड़ी गांव का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव टाकड़ी से शुरू की थी हिंदी मीडियम में, और उसके बाद मैंने CR स्कूल बालावास से मिडिल स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल से 12th और 10th की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की BTech IIT रुड़की से मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में,
और उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी करने का सपना देखा। और यूपीएससी करने के लिए मुझे मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट और उसके साथ साथ थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी, और उसी से मेरा इस साल यूपीएससी में 90वां रैंक मैंने हासिल किया है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी करना चाहते हैं, सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, जो भी करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसमें आप अपना 100% दें, कंसिस्टेंट रहें, मेहनत से पढ़ें, और अगर आप उस गोल पर पूरा कंसंट्रेटेड है और डेडिकेटेड है कंप्लीटली अपने गोल पर, तो आपको सक्सेस आज या नहीं कल जरूर मिलेगी। नमस्कार, जितने भी मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय डीसी सर, एडीसी सर, एसडीएम सर, सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं जितने भी ग्राम पंचायत है उनको, मैं और भी स्कूल है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं इस मंच पे आ सका और हरियाणा उदय आउटरीच प्रोग्राम से जुड़ सका। मेरा नाम योगेश सैनी है और मैं रेवाड़ी ज़िले का निवासी हूँ। मैंने 323वां स्थान हासिल किया है। यह मेरा दूसरा प्रयास था यूपीएससी की परीक्षा में। पहले प्रयास में मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था, परंतु इस प्रयास में मैंने तीनों स्टेज क्लियर करके ये रैंक हासिल करी है। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि जो कुछ मैंने सीखा इस परीक्षा के दौरान पिछले 4 या 5 साल के अंदर अपने कॉलेज की तैयारी के साथ साथ वो कुछ मैं अपने साथियों के साथ साझा कर सकूं। सबसे पहले मैं कुछ युवा वर्ग के महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने अपनी तैयारी के दौरान किसी किताब में पढ़ा था, किसी भी देश की दशा और दिशा दोनों ही उस देश का युवा वर्ग निर्भर करता है। जो भी देश का भविष्य होने वाला है, देश की उन्नति में युवा वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप सब ये जानते भी होंगे कि भारत देश में इस समय दुनिया के सबसे अधिक युवा लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है हमारे पूरे देश के लिए कि हम सब युवा अपने साथ मिलकर एक अपने लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को प्राप्त करें, ताकि ना सिर्फ हमारा वेलफेयर हो सके, बाकी पूरे देश का भला हो सके। अब मैं अपनी तैयारी के दौरान जो कुछ मैंने सीखा उसके ऊपर आता हूँ। STM स्वप्निल पाटिल सर, होशियार सिंह जी एंड ADC स्वप्निल पाटिल सर, प्रिंसिपल सर्स, जितने भी मेहमान यहाँ हैं, बोड़िया कमालपुर ग्राम पंचायत, टीचर्स और नौजवान, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा 5-6 मिनट में और उसी के थ्रू आपको थोड़े मैसेजेस और लेसन्स दूँगा जो मैंने सीखे। जैसा कि सर ने बताया, मैं काफ़ी देशों में पढ़ा हूँ। वो मेरे पिताजी की बदौलत है, क्योंकि वो विदेश मंत्रालय में थे, अभी रिटायर हुए 2 साल पहले। तो मैं चाहता तो मैं भी बाहर जा सकता था, वहाँ जाके कुछ पढ़ लेता और कुछ पैसे वैसे कमा लेता, पर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा कंपटीशन देते हैं, क्योंकि बाहर पढ़ाई थोड़ी आसान है, यहाँ असली कंपटीशन है। और हर कोई बोलता है, मेरे मम्मी पापा बोलते थे, बाकी अंकल जो ऑफिस में थे वो भी बोलते थे, बेटा कंपटीशन देना। मैं कहा ठीक है, देखते हैं। तो फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग करी मैंने NIT जयपुर से, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर उसी के बाद मैंने सोच लिया कि मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दूंगा। ये मेरी मन की इच्छा थी, ऐसा नहीं था कि मेरे को ज़बरदस्ती किसी ने यहाँ भेजा है। मैं चाहे तो इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर सकता था या कुछ और कर सकता था। तो पहला लेसन, जो आपका मन करे आप वो करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ लोग ऑफिसर्स बन गए तो आप भी ज़बरदस्ती ऑफिसर बनो, आपका जो मन करे वो करो। तो जितने भी माता पिता यहाँ हैं, मैं भी यही बोलूँगा कि अपने बच्चों को फोर्स मत करना किसी चीज़ में जाने के लिए। जो उनका मन करे उनको करने दो, मेहनत करेंगे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो पहले अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, पूरे 15 नंबर से रह गया था लगभग। फिर उसके अगले अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्ज़ाम देता हूँ, वहाँ भी मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, पर वहाँ 12 नंबर से रह गया। तो फेलियर होते रहे लगातार। फिर तीसरे और चौथे अटैम्प्ट में यूपीएससी के प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, और 5वें में फिर से प्री नहीं निकला। फिर मैं थोड़ा उदास हो गया था। मैंने पापा को बोला, बस पापा अब मैं कुछ साइड बाय साइड मैंने अपनी मास्टर्स शुरू कर दी थी JNU से, नई दिल्ली में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं यहाँ कुछ कर लूँगा, PhD वगैरह कर लूँगा, फिर प्रोफेसर की कोशिश करूँगा बनने की। तो फिर पापा ने बोला, बेटा एक और अटैम्प्ट दे के देख। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैंने 6ठा अटैम्प्ट दिया और तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप हार मत मानो कभी, और एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है।